सो पहला क्वेश्चन देख पाएंगे, भारत के निदेश नीति का आधार स्तंभ है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा होंगे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा होंगे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 4 दिए हुए ऑप्शन। सो इनमें से राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सरदार पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा होंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आसान सा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले राष्ट्रपति थे, यहाँ पे हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख पा होंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्री है। चलिए क्वेश्चन आपका छठा देख पा होंगे कि श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। सो श्री नरेंद्र मोदी है बीजेपी दल के, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी दल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख पा होंगे, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7वीं, बट यहाँ पे नीचे में आपका नहीं दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि यहाँ पे 6ठी दिया हुआ, 6ठी नहीं होगा, 7वीं हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो वो 7वीं हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 8वां क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देख पा रहे होंगे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। आसान सा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 को बना था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जब उसको बनाया था तभी भारत बन चुका था उसका सदस्य। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे होंगे कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा, सो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपने वीडियो को देखा है तो। फिर मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कौन इसका आंसर सही दे पाए हैं और किसका आंसर सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं, दक्षिण सार्क में कितने देश आते हैं। सो दक्षिण सार्क में देश की संख्या अभी 8 हो चुकी है, पहले 7 था, अब 8 हो चुका है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां देख यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सो इसका सबसे बड़ा जो अंग है वो है महासभा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13वां है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 13 का सुंदरलाल चिपको आंदोलन से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। भारत में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1991 को अपनाई गई थी, यानी चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां देख पा रहे होंगे, सूचना का अधिकार लागू किया गया, यानी सूचना का अधिकार लागू हुआ। सो ये हुआ था 2005 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 1974 में भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। तो भारत ने पहला उसमें 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया था वो किया था पोखरण में, यानी इस क्वेश्चन आंसर का ए हो जाएगा। 16 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 17 देख पा होंगे, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, यानी 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन 18वां देख पा होंगे, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। सो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था एक बार 1969 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। सो गोवा जो भारत संघ का राज्य बना था वो बना था 1900, यहाँ पे हो जाएगा 85, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये 1985 1987 हुआ था, 19 मतलब सी हो जाएगा ऑप्शन इसका। भारत संघ का गोवा जो भारत संघ का राज्य बना था वो 1987 को बना था, यानी इस क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। सभी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, बट बाद में बदल जाए तो आप लोग उसमें इनमें से कोई नहीं कर देना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पोरबंदर। चलिए इस यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देख पा रहे होंगे कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सो किस देश का पता हुई होगा आप लोग को, आसान सा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा, यानी भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देख पा रहे होंगे कि ताशकंद समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ। तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देख पा रहे होंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 26 में देख पा रहे होंगे बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। सो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि पहले जो थे सत्यपाल मलिक थे, बट उसके बाद लालजी टंडन हो गया, और अभी करेंटली जो है फांगू चौहान है, फिर आगे में बदल सकता है। सो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से उसमें दे दीजिएगा जब एग्जाम में पूछा जाए तो। क्वेश्चन अगला देख पा रहे होंगे यहाँ पे G77 में कौन से देश आते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी विकासशील देश आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 29वां देख पा रहे होंगे कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। मेघा पाटेकर जो है ये कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है इसका नाम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा से। कहाँ से, तो नर्मदा, यानी नदी बचाओ से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30वां देख पा रहे होंगे कि क्या है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो भारतीय अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन की बात सही की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 31वां कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। सो किसने किया था, वो किया था पाकिस्तान ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान ने, चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन में 31 का ए हो जाएगा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था, तो चीन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32वां है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1993 को हुई थी। कब हुई थी, तो 1993 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 33वां देख पा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के जो कारगिल जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1999 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सो इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, बिहार में साझा सरकार है। सो किसकी साझा सरकार है मिला हुआ। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जदयू एवं बीजेपी, बट बाद में बदल सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 36वां देख पा रहे होंगे कि शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था, मतलब किस किस के बीच हुआ था, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, विदेश नीति का उपकरण है। विदेश नीति का उपकरण क्या है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। सो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय हित। अगर आपने जिसने भी इसमें क्वेश्चन सही दिए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपसे सही हो पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां देख पा रहे होंगे कि UNO की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 39वां देख पा रहे हैं, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ। सो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो 39 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1971। क्वेश्चन नंबर 40वां देख पा रहे होंगे, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में सोवियत रूस में हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी शायद। इस क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां देख पा रहे होंगे कि कौन सा नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा है। तो यहाँ पे नेहरू का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, नेहरू। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 42 में देख पा रहे होंगे, भारत के राष्ट्रपति हैं। सो यहाँ पे कौन भारत के राष्ट्रपति है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। बट नेक्स्ट टाइम अगर बाद में बदल जाए तो आप लोग चेंज कर लेना उसके हिसाब से। तो अभी जो करेंटली में जो है रामनाथ कोविंद है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे होंगे, मंडल कमीशन के सिफारिश को किसने लागू किया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वीपी सिंह। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख पा रहे होंगे कि भारत के विदेश नीति के संचालक है। भारत के विदेश नीति के संचालक कौन है? आपको सही ऑप्शन चुनना है। सो 44 का सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो अभी यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख पा रहे होंगे कि भूमंडलीकरण किस विचारधारक से संबंधित है? 45 का क्या ऑप्शन होगा? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। सो 45 का सही ऑप्शन करेंगे तो ये सी हो जाएगा, यानी उदारवाद से। क्या हो जाएगा? उदारवाद। ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा। भूमंडलीकरण किस विचारधारक से संबंधित है? उदारवाद। चलिए 45 का 46वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सो इसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 17 से देख पाएंगे, 1956 भारतीय राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था? सो वो जो आधार था तो भाषा के आधार पर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1956 मेरे ख्याल से 1953 होना चाहिए। 1953 में भारतीय राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा के आधार पर। और जो पहले राज्य थे वो कौन थे? आंध्र प्रदेश से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, भाषा के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देख पा रहे होंगे कि भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, यानी गांधीवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में देख पा रहे होंगे कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन में 50वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सो मानव अधिकार दिवस यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 दिसंबर। सो मैंने 50 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर चुके हैं और देख लेते सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ताकि आप लोग अपने से बनाइए, क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन में ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में बना सकता हूँ सब्जेक्ट का भी। सो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ काफ़ी वीवीआई है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में एक बार उतार लीजिए और नोट कर लीजिए, और अपने से इसका आंसर किताब से या फिर कहीं से भी गैस पेपर से आप लोग ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, वैश्विक ताप वृद्धि से आप क्या समझते हैं? वैश्विक ताप वृद्धि से आप क्या समझते हैं? ये सब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सो आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन दूसरा है कि पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? फिर क्वेश्चन तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन को संक्षिप्त रूप में समझाएं। क्वेश्चन अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताएं। फिर क्वेश्चन है कि निशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए। उसके क्वेश्चन नंबर 6 है कि संक्षेप में परमाणु युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। उसके क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि आसियान के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में लिखना है, क्या क्या उद्देश्य उसके। वैश्वीकरण क्या है, इसके काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर दल बदल क्या है, ये भी काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। दल बदल क्या है आप लोग को पता होगा अगर पढ़े होंगे किताब तो। दल बदल एक कानून ऐसा होता है जो अपने क्या कहते हैं लाभ के लिए या फिर किसी चीज़ के कारण बस वो अपने दल को बदल देते हैं, दूसरे दल में पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन 11वां कि सामाजिक न्याय क्या है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। उसके क्वेश्चन नंबर 12वां कि शिमला समझौता क्या है। जितने भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। उसके क्वेश्चन नंबर 13वां देख पा रहे होंगे, एक दलीय प्रभुत्व के दौर का अर्थ बताएं। फिर क्वेश्चन 14वां कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO क्या है, उसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15वां सुरक्षा परिषद के क्या अर्थ कार्य है, उस कार्य को लिखना है। क्वेश्चन 16वां कि मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। फिर क्वेश्चन 17वां है कि क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं। उसके क्वेश्चन 18 क्या है कि भारत में निर्वाचन करने की उत्तरदायित्व किस पर है। उसके क्वेश्चन 19वां कि भारत में विविधता में एकता, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 20वां कि भारत में विपक्षी दलों के उदय पर एक टिप्पणी लिखें। उसके क्वेश्चन नंबर 21वां कि दल बदल क्या है, और काफ़ी विवेक क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22वां कि सामाजिक न्याय क्या है, ये भी काफ़ी विवेक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितने भी मैं बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको एक बार नोट में लिख लीजिएगा और ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। भारत पाक संबंध में मुख्य समस्याओं का वर्णन करें, या फिर हरित क्रांति के 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है। उसके क्वेश्चन दूसरा है कि कश्मीर की समस्या पर एक निबंध लिखना है, या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक निबंध लिखें। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दों की विवेचना करें, और जो दिया हुआ फिर पंचशील क्या है उसके सिद्धांत को लिखें।
फिर क्वेश्चन नंबर चौथा देख पाएंगे, भारत के संसदीय इतिहास में 1970 में आम चुनाव की विवेचना करें। फिर उसका अथवा में दिया हुआ एक ध्रुवीय विषय पर निबंध लिखें। उसके बाद यहीं तक जो सब्जेक्ट क्वेश्चन थे जो काफ़ी वीवाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मैं जो उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर स्क्रीन पे आपके कोई भी वीडियो आ रहे हैं तो लोग देख लीजिए, काफ़ी वीवाई है। तो यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।